हेलो एवरीवन, आज हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पर बात करेंगे। ये आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या होती है और कब यूज़ की जाती है, ये किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग को हम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। देखिए, प्रोटीन्स के केस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच होता है। होता क्या है, एक पीएच होता है और इस पीएच पे जो प्रोटीन पे नेट चार्ज है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच है जिस पे प्रोटीन पे जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो हो जाता है, या कह सकते हैं जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हो जाते हैं उस पर। तो पूरा पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण नेट चार्ज उस पर ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। और अगर किसी चीज़ पर नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, वो चार्ज्ड नहीं है अगर मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो मूव नहीं करेगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ठीक है, वहाँ से वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है तो मूव भी नहीं करेगा। चार्ज पार्टिकल्स ही मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन फर्दर मूव नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर। तो देखिए, प्रोटीन की बात करते हैं तो हम एक सिंपल प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड मैंने यहाँ बनाया हुआ है। देखिए, ये हमारा अमाइनो एसिड, यहाँ पे पहला अमाइनो एसिड है, यहाँ दूसरा अमाइनो एसिड है, यहाँ तीसरा अमाइनो एसिड है। ये CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड 1 2, ठीक है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं। मतलब एक तरीके से ये डाइपेप्टाइड बनाया है मैंने। तो देखिए, प्रोटीन पे जो चार्ज होता है वो आता कहाँ से है। प्रोटीन पे देखिए आर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता है अमीनो एसिड पे, दूसरी तरफ आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी एक आर ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक आर ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो ये जो CONH के जो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक और ये जो हमारा अमीनो ग्रुप है, जहाँ ये पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन इनके एंड पे देखिए एक हमारा पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये हमारे इस कंडीशन में मान लीजिए आर ग्रुप पे कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आर ग्रुप पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इस केस में हम कह सकते हैं प्रोटीन पे हमारी नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो है। जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। वो भी किसकी वजह से है, कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप की वजह से है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, जो आर ग्रुप होता है वो भी कहीं कभी ना कभी चार्ज होते हैं। कुछ पोलर अमीनो एसिड होते हैं, जैसे मान लीजिए एस्पेरेजीन है, हिस्टिडीन है, लाइसिन है, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। इसके अलावा अगर प्रोटीन पे अगर हमारे एसिडिक ग्रुप लगे होंगे तो निगेटिव चार्ज होगा उस पर। ठीक है, तो चार्ज किस बात पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो अमीनो एसिड, सॉरी, किस टाइप का वो प्रोटीन है और आर ग्रुप उसमें किस तरीके के लगे हुए हैं। तो प्रोटीन पे कुछ ना कुछ चार्ज रहता ही है। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन मान लें जिसमें हमारे आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं है, अगर हम एक कंडीशन मान लें कि आर ग्रुप हमारा क्या है, सिंपल ग्लाइसिन अगर है, ठीक है, और ये हमारी कोई प्रोटीन है, तो इस कंडीशन में नेट चार्ज ज़ीरो है, तो हम मान लेंगे कि ये प्रोटीन जो है वो अपने पीआई पे है। अब ये मूव नहीं करेगी, ये प्रोटीन का यही पीआई है, वो मूव नहीं करेगा। तो ये आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखिए, अगर पीएच कम होगा, पीएच कम होने का मतलब ये क्या है, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में। बहुत सारे प्रोटॉन का मतलब H+ आयन। तो जब पीएच कम होगा तो H+ आयन बहुत ज़्यादा होंगे, तो प्रोटीन पे चारों तरफ से H+ आयन छाप लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए, ज़्यादा H+ होंगे तो यहाँ भी COOH H आगे लग जाएगा, यहाँ पे भी H लग गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो पीएच अगर कम होगा तो हमारे ज़्यादा H+ होंगे तो प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी के अपोजिट अगर आप लिख सकते हैं तो देखिए, एट हाई पीएच मोर OH- या मोर या लेस H+ भी लिख सकते हैं, तो प्रोटीन पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए, 2 इलेक्ट्रोड के बारे में बात की है। एक एनोड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही है। अब मान लीजिए प्रोटीन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किधर की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ की एनोड की तरफ, अपोजिट जो भी पोल होगा उसकी तरफ मूव करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, निगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करेगा। और अगर प्रोटीन पे निगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो आपको एक प्रिंसिपल याद करना है, PHH PNA, मतलब PHH PNA, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, पीना मतलब PHH पीना है आपको। ठीक है,
तो ये पीएच पीएन याद करने से क्या होगा, पीएच अगर हाई होगा तो प्रोटीन पे निगेटिव चार्ज होगा और वो एनोड की तरफ मूव करेगा। ये आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो दूसरा वाला आप खुद से ही लिख लेंगे। तो देखिए वही मैंने लिखा है, पीएच अगर हाई है, पीएच हाई का मतलब क्या है, पीएच अगर पीआई से हाई है प्रोटीन का, तो प्रोटीन पे निगेटिव चार्ज होगा और वो एनोड की तरफ मूव करेगा। वो आपको इस फॉर्मूले से ही निकल के चला आएगा। इसका अपोजिट वाला पॉइंट भी आप खुद से बना करके लिख सकते हैं। मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिख लीजिएगा। अब देखिए होता क्या है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में, फॉर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग हमें पीएच ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करना होता है जेल पे एम्फोलाइट्स की मदद से। होता क्या है देखिए, आपको इस्टेब्लिश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीएच स्ट्रिप्स आती हैं, सॉरी वो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल की स्ट्रिप्स आती हैं जिसमें पहले से ही पीएच ग्रेडियंट बना होता है। एम्फोलाइट का यूज़ करके बनाते हैं। तो एम्फोलाइट होती क्या है, पॉलीकार्बोक्सिलिक और पॉली अमीनो ग्रुप होते हैं उसमें। तो अपने अकॉर्डिंग हम उसमें कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप ऐड कर करके उसको डिफरेंट पीएच के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, उसका हमें पहले से पता होता है कि इसका मतलब पीआई कहाँ पे होगा। इसमें एम्फोलाइट्स प्रोटीन ही होते हैं जिनका हमें पहले से पीआई पता होता है, वो ग्रेडियंट बना लेते हैं। और पीएच ग्रेडियंट वाली स्ट्रिप हमारे पास होगी ही, जैसे वो इस तरीके से होती है। देखिए कि स्ट्रिप होगी उसमें पीएच ग्रेडियंट बना होगा, इस तरह से आती है स्ट्रिप। ठीक है, रेडीमेड स्ट्रिप आती है। आपको बस करना क्या, अपना सैंपल लोड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे अगर एक तरफ अपना सैंपल लोड कर देंगे, जो हमारा लो पीएच वाला एरिया है वहीं एनोड से कनेक्टेड रहता है और हाई पीएच वाला कैथोड से। तो लो पीएच वाले जोन में हम सैंपल अपना लोड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर प्रोटीन में जो भी प्रोटीन सैंपल लोड किए होंगे वो अपने पीआई को देखने के लिए आगे बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ प्रोटीन मूव करेगा। जिसके पास अपना पीआई आ जाएगा तो वो वहीं रुक जाएगा। तो हमने यहाँ पे जैसे 4 प्रोटीन को सेपरेट किया हुआ है। तो पहला प्रोटीन जो होगा उसका जो पीआई होगा वो यहाँ पे 4.5 या 4.8 के करीब होगा। उसके बाद उसमें नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन मूव करके जहाँ भी उसका पीआई होगा वो वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक, अब देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन देखिए, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन विद सिमिलर मास। अगर हमारे प्रोटीन के मास सिमिलर है तो हम उसको एसटीएस स्पेस से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का पता करना है किसी प्रोटीन का तो भी हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करेंगे, या हमें 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है तो भी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ही पहला स्टेप है उसका। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन जो होगा अपने पीआई पर 0 चार्ज कंटेन करेगा और वो मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का पीएस है। इसको रन करना ही आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में लेकर के आएंगे, जिसका पहला स्टेप तो हो चुका है। दूसरा उसमें नॉर्मल एसटीएस पेज ही करते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं लिख करके आपको वीडियो बना के दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।